नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। आज बेंगलुरु में G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 फोरम के साथ समावेशी, समृद्ध और सुरक्षित वैश्विक डिजिटल व्यवस्था की आधारशिला रखने के लिए इस अवसर को विशेष बताया। उन्होंने G20 देशों में वैश्विक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर काम करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि इससे वित्तीय समावेशन और उत्पादकता बढ़ेगी। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली निर्मित करने तथा सुरक्षित और उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की रूपरेखा स्थापित करने पर बल दिया। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुसार प्रौद्योगिकी के लाभ सब तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचना चाहिए और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के दायरे में उनका समावेशन होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हुनचुंग नंगदम ने लोंगडिंग जिले के SDPO पोस्ट वाक्का में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी समुदायों के विकास के लिए सुविधाओं का विस्तार कर रही है। श्री नांगदम ने कहा कि सरकार लोकल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विकास का अवसर बढ़ाने, कनेक्टिविटी में सुधार और सरकार की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ सभी वर्ग के लोगों को सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री सोना की नियुक्ति को मंजूरी दी। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विधानसभा अध्यक्ष PD सोना को बधाई दी है। राजधानी ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज अपने कार्यालय में इंटीग्रेटेड हेल्थ स्क्रीनिंग कैंपेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी हितधारकों के साथ बैठक की। श्री पोतम ने अपने एक ट्वीट में बताया कि आगामी 21 अगस्त से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी वार्डों में 79 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड हेल्थ स्क्रीनिंग कैंपेन के तहत आयोजित यह शिविर में ब्लड प्रेशर, HIV, हेपेटाइटिस B और C का निःशुल्क जांच की जाएगी। विधायक ओजिंग तासिंग ने युवाओं से शिक्षा, खेलकूद पर ध्यान देने और नशे की लत से दूर रहने की अपील की है। बोलेंग में नो टू ड्रग्स, एस टू स्पोर्ट्स के बैनर तले नशा विरोधी कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा और खेल क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है। विधायक ओजिंग तासिंग ने युवाओं से सरकार की डिजिटल इंडिया और अन्य युवा विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। चांगलांग जिले के बरदुमसा टाउन में असम राइफल द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में आसपास के गांव के लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया और उन्हें जरूरी परामर्श के साथ ही मेडिसिन प्रदान किया गया। असम राइफल्स स्थानीय लोगों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर नागरिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करती है। अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं सब्जी की खेती और फलों की बागवानी से अपने परिवार का खर्च चलाने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार के अवसर मुहैया करा रही हैं। वेस्ट कामेंग जिले में बड़े पैमाने पर टमाटर और अन्य सब्जियों की साल भर खेती होती है और इस वर्ष शेर गांव के चोसकोरोंग में 2 बहनों तुली तमांग और माया राय टमाटर की खेती कर बाजार में टमाटर की मांग को पूरा करने और लोकल इकोनॉमी को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक शनिवार को छात्रों को बिना बैग के स्कूल आने की पहल के सकारात्मक असर देखने को मिल रहे हैं। छात्रों को मिशन लाइफ के तहत स्वच्छता और पौधारोपण अभियान में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बैगलेस सैटरडे के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्लांट केयर, कचरा प्रबंधन और लाइफ स्किल्स के बारे में कक्षा 6 से कक्षा 12 के छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पापुमपारे जिले के दोईमुख से बागे तिनाली के बीच सड़कों पर जल जमाव से लोगों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के दौरान कई दिनों तक लगातार वर्षा और जल निकासी का प्रभावी व्यवस्था नहीं होने से पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों को जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कराटे चैंपियनशिप में महिलाओं के सीनियर कुमते के 55 किलो भार वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की वेरोनिका पादुक ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया। वेरोनिका पादुंग के नई दिल्ली से अपने गांव ईस्ट सियांग जिले के लेदुम पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।